नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना एजेंडा धीरे धीरे अब स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की और अपना एजेंडा उन्होंने बताया। इस दौरान अब उन्होंने सख्त रुख अपनाया है यूएई और अरब के साथ। उन्होंने यूएई को लड़ाकू विमान देने से जो डील हुई थी उस पर रोक लगा दी और दुबई अरब के साथ जो समझौता हुआ था हथियारों का, उसे भी रद्द कर दिया है। यानी इन दोनों ही सौदों को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। तो आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं आखिरकार बाइडेन किस तरीके से दोनों ही देशों पर कड़ा रुख अपना रहे हैं। बाइडेन ने यूएई और सऊदी अरब को दिया बड़ा झटका। यूएई को F-35 फाइटर जेट्स बेचने पर लगाई रोक। सऊदी अरब से हथियारों की डील को भी किया जाएगा रिव्यू। ट्रंप प्रशासन ने की थी यूएई और सऊदी अरब से हथियारों की डील। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालने के बाद से ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को एक के बाद एक पलटने में लगे हुए हैं या उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ट्रंप के एक और फैसले को पलट दिया। बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के खास रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को बड़ा झटका देते हुए अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यूएई को F-35 फाइटर जेट बेचने पर रोक। बाइडेन ने बुधवार रात यूएई को F-35 फाइटर जेट बेचे जाने के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अमेरिका के पुराने सहयोगी सऊदी अरब को हथियार बेचे जाने के फैसले को भी रिव्यू किया जाएगा। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब बाइडेन एक सप्ताह पहले वादा कर चुके हैं कि वह सऊदी अरब के साथ अमेरिका के संबंधों की समीक्षा करेंगे। यह दोनों ही फैसले ट्रंप ने 2019 में किए थे। यूएई को F-35 बेचे जाने पर अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि आर्म्स डील के मामले में सभी पक्षों को फिर से देखा जाएगा और इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस फैसले की वजह क्या? अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बुधवार को फैसले की जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि अब इन डील्स पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। नई सरकार इसका रिव्यू करेगी। माना जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई यमन के जिस तरीके से आक्रामक रुख अपना रहे हैं उससे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और इस फैसले के पीछे दोनों देशों को यही संकेत देना है कि बाइडेन इस मुद्दे पर गंभीर हैं। मामले को तूल न दें। प्रवक्ता ने कहा कि जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। कुछ डील को रिव्यू किया जाता है। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बनी रहे। इन मामलों को ना तो तूल देने की जरूरत है ना ही ज्यादा तवज्जो। यह रूटीन प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि हमारे सहयोगियों की सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने की थी डील। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए इजराइल, सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने संबंधों को काफी प्रगाढ़ कर लिया था। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को 1,73,000 करोड़ पैसे ज्यादा की हथियारों की डील को मंजूरी दी थी। इस डील के जरिए अमेरिका अपने स्टेट ऑफ आर्ट माने जाने वाले स्टीलथ लड़ाकू विमान F-35 और MQ-9 रीपर ड्रोन को यूएई को दिया जाना है। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि 23 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत वाले इस डील में कई उन्नत हथियारों प्रणालियों को संयुक्त अरब अमीरात को दिया जाएगा। ट्रंप ने सऊदी अरब को भी घातक हथियार देने की बड़ी डील की थी। अरब इजराइल डील पर नहीं होगा असर। ट्रंप के दौर में उन्होंने अरब देशों और इजराइल को करीब लाने के लिए बहुत मेहनत की। नतीजा ये हुआ कि यूएई समेत 4 अरब देशों ने इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दिए। इजराइल ने यूएई में अपनी एम्बेसी भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यूएई ने इजराइल और ईरान से खतरे के आधार पर F-35 की डील की थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि यूएई को अब दोनों देशों से खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो ये दोनों बड़े सौदे डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में हुए थे और जो बाइडेन अब जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले किए हैं उन्हें लगातार पलट रहे हैं, उन्हें रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।